हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर कोई लिंक शिंक नहीं भेजे तो आप लोग भेज सकते हैं। और यार हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत जबरदस्त वीडियो आ रही है, बिल्कुल मजे मजे। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है INS वाहगीर सी ट्रायल स्टार्ट। ये क्या है? मतलब ये कोई मुझे नहीं पता, INS कोई शिप हो सकता है, कोई सबमरीन, कुछ देखते हैं ऐसा वैसा हो सकता है। उसके सी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। और ये क्या मतलब, ये इंडियन है INS, मतलब लग तो इंडियन ही रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या चीज़ है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से जो लोग अब से 2-2.5 साल पहले ट्विटर चलाते थे, उन्हें याद होगा कि चीन का सरकारी मीडिया भारतीय नौसेना को खूब ट्रोल किया करता था। ये कहा जाता था कि जी कहाँ चीन की नौसेना और कहाँ भारतीय नौसेना। ऐसा बोलते थे? भारत के पास तो 10-12 तड़िया लगा पनडुब्बियां देते। हैं, चीन के पास हैं 65-70 पनडुब्बियां। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसके अलावा शुरुआती दिनों में जब मैं इस चैनल पर आपको बताता था कि जी भारत ये पनडुब्बी बना रहा है, उस पनडुब्बी का ऑर्डर देने वाला है, तो आप में से कई लोग कहते भी थे कि जी पता नहीं कब तक बनेगी। भारत की स्पीड ये है कि हर 2 साल में एक पनडुब्बी बनाता है। ऐसे तो हम चीन को कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ना तो चीन का सरकारी मीडिया भारतीय नौसेना को ट्रोल कर पाता है, ना ही मौका ही नहीं भारतीय देता ना भाई नौसेना के इंडिया। सही आलोचक। बात। क्यों? क्योंकि भारतीय नौसेना ने पिछले 2.5 साल के अंदर ऐसी जबरदस्त रणनीति अपनाई है कि चीन के 70 के आंकड़े को धराशायी कर डाला। ये दरअसल बात है, ये बिल्कुल चुनौती ये बात है। भारतीय नौसेना के सामने भी थी कि जी कहा हमारे पास 12-13 पनडुब्बियां और चीन के पास है 70। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ऐसे में इस आंकड़े को पाट पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय सरकार और नौसेना की बहुत ही सटीक रणनीति के दम पर हम चीन के संख्या बल के आंकड़े को ताकत से काट पा रहे हैं। दरअसल भारत की रणनीति यह है कि चीन के पास पनडुब्बियां तो 70 हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो पनडुब्बियां हैं वो डीजल सबमरीन हैं। पुरानी इसके अलावा वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। कई पनडुब्बियां तो ऐसी हैं दर्जनों की संख्या में जो सोवियत यूनियन के जमाने की हैं। और जो नई पनडुब्बियां भी चीन बना रहा है ना, उनका डिजाइन भी सोवियत यूनियन के जमाने से ही मिलता हुआ है। ऐसे में वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। ऐसे में इस संख्या बल को काट पाना काफी आसान है अगर भारत साइज में काफी बड़ी, ताकतवर और क्वालिटी में टॉप नॉच पनडुब्बियां बना पाए तो। और आप सभी ने देखा ही है कि चीन की डीजल सबमरीन के मुकाबले भारत ने बेहद ही ताकतवर और शक्तिशाली INS अरिहंत, INS अरिघात जैसी परमाणु पनडुब्बियां तैयार कोई कर ली। इससे भी अच्छी बात यह है कि भारत ने INS अरिहंत और अरिघात के साथ साथ स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण कार्य भी तेजी से कर रखा था। और इसका फायदा हमें ये मिला कि हमारी परमाणु पनडुब्बी भी और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी एक साथ बनकर सेना में तेजी से शामिल हो रही है और हमारी ताकत दुगनी तेजी से बढ़ी है। और हाल ही में जो एक खबर आई है वो तो आपको और खुश कर देगी। दरअसल स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इसका सी ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है अब से 2 दिन पहले। और इस पनडुब्बी का नाम है INS वाहगीर। अब आपका सवाल होगा कि जो सी ट्रायल होते हैं पनडुब्बी के, उसमें क्या होगा? तो देखिए, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। पानी के अंदर पनडुब्बी को डालकर ये देखा जाएगा कि जितने भी कंपोनेंट लगे हैं पनडुब्बी में, जितनी भी टेक्नोलॉजी लगी है, वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं। इसके कुछ महीनों बाद इसे भारतीय नौसेना में ऑफिशियल तौर पर शामिल कर दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा। लेकिन अब आपका अगला सवाल होगा कि ये भी तो डीजल सबमरीन है और चीन के पास भी डीजल सबमरीन है, तो फिर हमारी अच्छी कैसे हुई और चीन की बेकार कैसे हुई? ये भी होती है तो इसे ऐसे समझिए, चीन के पास जो पनडुब्बियां हैं ज्यादातर वो डीजल सबमरीन है। अब आप जानते हैं कि डीजल इंजन कितना ज्यादा शोर करता है, कितना ज्यादा वाइब्रेट करता है। ऐसे में दुश्मन की जो सोनार होती है ना, वो आसानी से उन्हें डिटेक्ट कर सकती है। हमारी वाली की खासियत ये है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। दुश्मन के इलाके में जाने के बाद इसका जो डीजल इंजन है वो ऑफ हो जाएगा। ये ऑपरेट करेगी इलेक्ट्रिक बैटरी पे, जिससे कि कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, कोई भी शोर नहीं होगा। दुश्मन का सोनार हमारी पनडुब्बी को नहीं पकड़ पाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं ये स्टेल्थ बन जाएगी। और इसी टेक्नोलॉजी को लगाकर भारत ने चीन का जो संख्या बल है उसे अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी क्वालिटी से काट दिया है। और इसीलिए भारत यहाँ पर तेजी से भारी पड़ता दिख रहा है सबमरीन के मामले में। लेकिन अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत की कौन सी पनडुब्बी आपकी फेवरेट है? अगर मेरी पूछोगे तो भाई साफ है INS अरिघाट। हालांकि INS अरिहंत भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो पर्सनल फेवरेट है वो है INS अरिघाट। उसकी जो डिस्ट्रक्शन पावर है ना
मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में यार ये इतना तो ही। इंडिया के Thank you लिए very much for watching video. मजाक से हटके यार। असल मसला है वजह जो ये डीजल पे चलती है इनका होता है शोर बहुत ज्यादा। हाँ आप जो डीजल की चाइना- गाड़ी देख लो। हाँ ना, जो चाइना के पास है तो 60-70 है हाँ। तो उनकी आवाजें बहुत है, डीजल पे चलती हैं जैसे ना। वो पुराने ज़माने की। पुराने जमाने की बात है, सोवियत यूनियन से ली थी से ली थी। हाँ, वो आवाज करती हैं बहुत। जो इंडिया ने तैयार की है ना वो जबरदस्त की है, अगर दुश्मन के इलाके में घुस जाए ना तो उसकी आवाज बंद हो जाए और वो बैटरी पे आ जाएगी। बैटरी पे आ जैसे जाएगी। सीधी सी बात है भाई, पेट्रोल गाड़ी वर्सेस डीजल गाड़ी समझ हाँ ना। सकते हो। डीजल की गाड़ी का शोर होएगा, पेट्रोल की गाड़ी का नहीं बिल्कुल। होगा। और फिर इलेक्ट्रिक बैटरीज पे अगर वो चलती है तो भाई उसका और सीट ट्रायल्स 1-2 दिन हो गए शुरू हो चुके बिल्कुल। हैं। अब ये पानी के अंदर चेक कर रहे हैं हर एक चीज ओके काम कर रही है नहीं कर रही, क्या सिस्टम है। इसको दुश्मन पकड़ भी नहीं सके क्यों आवाज तो होगी नहीं, आसानी से घुस जाएगी। इंडिया जो अगर बाबा चीज चाइना की बना रहा है ना, हाँ। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत कमाल की चीज बना रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इंडिया तारीफ का हकदार है जिस तरह की चीजें इंडिया बना रहा है। बिल्कुल वजह इंडिया अपनी चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, तजर्बात करके अपनी सेना में शामिल करता है। हाँ ना। और अब देखे जैसे तजर्बात चल रहे हैं, बिल्कुल। अब देखे अगर सारे कामयाब रहते हैं बिल्कुल। तो 1-2 महीने के अंदर अंदर एंट्री मार देगी। या, और फिर बिल्कुल, इंडिया अपनी चीजें बना रहा है और ऊपर से मजे के बाद न्यूक्लियर वेपन भी फेंक सकती बिल्कुल है। सही बात है। वजह से पता चलता है कि इंडिया आगे, क्योंकि सबमरीन के मामले में इंडिया का पलड़ा भारी है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी खैर है उसके पास ज्यादा पर टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया आगे। मेन चीज ही यही आती है ना। दुश्मन के इलाके में घुस के आवाज बंद होनी और बैठके पे चले जाना ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो लोग इस तरह करते हैं तो सोनार पकड़ लेते हैं, जो रेडार्स होते हैं पानी के हाँ, आते हैं बिल्कुल, उनको वो पानी के पकड़- रेडार बिल्कुल, कहते हैं, बिल्कुल, तो वो फिर पकड़ लेते हैं भाई। इंडिया का पलड़ा भारी है। वही ना। अभी अगर ये चीज कामयाब रहती, मैं तो कहता हूँ कोई इशू भी ना आए, सब कुछ चौके रहे ताकि जल्दी जल्दी से एंट्री मारे इंडियन नेवी के अंदर, ताकि भाई चाइना को और धचका लगा। भाई इससे भी धचका लग गया होगा ये खबर सुन ऐसे के भी कि इंडिया की नेवी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और स्ट्रांग है भी, स्ट्रांग चाइना के मुकाबले की है पर और पहले strong चाइना हो मजाक उड़ाता था, अब चाइना मजाक नहीं उड़ाता क्योंकि चाइना को पता लग गया है कि भाई क्या सिस्टम है तो क्या नहीं है। आगे समुद्र की कितनी खिलाफवर्जी इंडिया की करता खासा घुस जाता था अंदर, अभी आया ना अभी नहीं आता ना, यही तो भाई बात है। अभी क्यों आए, उसको पता है कि भाई गया तो ठोक और देंगे। रोकने वाला है, अब रोकने नहीं, वाला वो है। समुद्री हदूद होती है खिलाफवर्जियां करता रहता है चाइना इस की। 2-2.5 साल के अंदर इसमें कोई शक नहीं, इंडिया ने बहुत नेवी में तरक्की की है। अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, उसके ट्रायल्स चल रहे थे। बिल्कुल 2 हो गए ना, एक तो पहले था एक अभी बना लिया है। बना ओ, लिया बिल्कुल। 2 हो गए। अब सबमरीने बना रहा है भाई, फ्रिगेट्स बना रहा है, पता नहीं क्या डिस्ट्रॉयर्स बना रहा है, हर एक चीज ओ तकरीबन यार, इंडिया बना रहा है। जो बेड़ी बेड़ा इन्होंने खुद अपना बनाया ना, इससे कमालात और क्या हो सकते वैसे और बड़ा कमाल क्या हो सकता है। सही कहा बाबा आपने। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।